ये प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की पवित्र नाम की, प्रभु ने मौका दिया है। प्रभु महान है, दयालु है, प्रेमी है। हम परमेश्वर के उस प्रेम को याद करते हैं जो प्रभु ने हमारे लिए किया। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, सारे आदर और महिमा आपको देते परमेश्वर पिता। फिर से एक बार मौका दिया परमेश्वर पिता, आपके नाम की जय जयकार हो। प्रभु आप महान है। इस प्रार्थना विनती को प्रभु आपके चरणों में लाते हैं, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। जैसे आप लगातार गेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं, इसी रीति से आप प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर की नाम की जय जयकार हो, उसकी स्तुति हो, प्रशंसा हो, उसकी महिमा हो। और जैसे पिछले दिनों में परमेश्वर ने आशीष दिया है, ऐसे गेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर के नाम और आगे बढ़े, लोगों को सच्चाई को पता चला, लोग सच्चाई को जाने। एक गीत गाते और परमेश्वर के नाम की महिमा करते। प्रभु महान है। Oh, what a wonderful, wonderful day, a day I never forget. After I wander in darkness away, Jesus my Savior I met. Oh, what a tender, compassionate friend, He made the need of my heart. Shadow dispelling with joy, I'm telling, He made all the darkness depart. Heaven come down and glory fill my soul. Heaven come down and glory fill my soul. My sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven come down and glory fill my soul. Oh, what a wonderful, wonderful day, a day I never forget. After I wander and darkness away, Jesus my Savior I met. Oh, what a tender, compassionate friend, He made the need of my heart. Shadow dispelling with joy, I'm telling, He made all things darkness depart. Heaven come down and glory fill my soul. My sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven come down and glory fill my soul. थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु महान है, प्रभु दयालु है और वो जीवित परमेश्वर है। क्रूसी है तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, क्रूसी है तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे ना हटना कभी। यीशु ही तेरी चट्टान, नैया मेरी माझधार में डूबी, कौन लगाएगा पार। केवल यीशु हो सकता है मेरी नैया का पतवार, मेरी नैया का पतवार। क्रूसी है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे ना हटना कभी। यीशु है मेरी चट्टान, तेरे ही खातिर आया जगत में तुझको बचाने को। तेरे ही लिए यीशु ने खोला मुक्ति के द्वार को, मुक्ति के द्वार को। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आज का जो हमारा विषय है
हम पाप के बारे में देखेंगे और जैसे कि हम अनुग्रह काल में हैं और क्या हम पाप करने के बाद क्या उसका परिणाम होता है, उसके बारे में हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। और द अंडर द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, अगर हम अनुग्रह काल में पाप करते हैं उसका नतीजा क्या होता है वो भी हम देखेंगे। आइए हम सबसे पहले परमेश्वर के वचन को देखेंगे और एफिसियों की पत्री उसकी 4 का 32 आयत को हम देखेंगे कि परमेश्वर की वचन आज हमसे क्या बात करती है। आइए हम निकाले एफिसियों की पत्री उसकी 4 का 32 आयत। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, ऐसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। प्रियो, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे तमाम पापों को क्या किया है, क्षमा किया है, हमारा तमाम पापों को मिटा दिया है। प्रभु कहता है एक दूसरे की पापों को क्षमा करो, और प्रभु कहता है कि एक दूसरे की प्रति तुम क्या बनो, करुणामय बनो, ताकि तुम दया दिखाओ, करुणा दिखाओ। और ऐसे जैसे तुम्हारा परमेश्वर ने तुम्हारा पापों को क्षमा किया है, ऐसे तुम भी जो है एक दूसरे की पापों को क्षमा करो। और कुछ नहीं, परमेश्वर की वचन यहाँ पर ज्यादा कुछ बता रहे, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर ने हमारा तमाम पापों को क्या कर दिया है, माफ कर दिया है। इसीलिए हम दूसरे के प्रति क्या बने, दयावान बने और उसके पापों को क्या करें, माफ करें। जब हम उसके पापों को माफ करते, कि ऐसे नहीं कि परमेश्वर कोई हमारे पास शर्त लगा रहे, परमेश्वर कह रहा है कि आप जैसे परमेश्वर ने तुम्हारे पापों को माफ किया, तुम्हें दूसरे के प्रति तुम्हारा भावना कैसा होना चाहिए, दूसरे के प्रति तुम्हारा भावना करुणामय होना चाहिए। और जब दूसरे के प्रति करुणा करते हैं तो उस परमेश्वर की प्रेम को हम दिखाते हैं। एक आयत को और देखेंगे, कलीसियों की पत्री उसकी 2 का 13 आयत को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ का परमेश्वर के वचन इस रूप पे यहाँ पर लिखा है, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर के खतनारहित दशा में मुर्दे थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। परमेश्वर ने क्या किया, जब हम क्या थे, प्रभु में नहीं थे, जब हम प्रभु से दूर थे, और जब हमने विश्वास किया और जब हम खतना रहित थे, तब परमेश्वर ने क्या किया इस शरीर में, और परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया, उसके साथ जिलाया, हमें क्या किया, जिंदा किया है, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया है। परमेश्वर ने क्या किया, करने वाला नहीं है, परंतु सारे अपराधों को अनुग्रह काल में परमेश्वर ने क्या किया है, क्षमा किया है। इसीलिए हम क्या करें, एक दूसरे के प्रति हम क्या करें, दया भाव को रखें, ताकि जैसे परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया है, ऐसे भी हम क्या करें, एक दूसरे को दया दिखाए और उसको याद ना करें, बल्कि हम क्या करें, परमेश्वर ने माफ किया तो हम भी एक दूसरे को माफ करें। जब रोमियो की पत्री उसकी 6 अध्याय जब 11 आयत को हम पढ़ते, तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन स्पष्ट रूप से इस बात को जो हमें बताया जा रहा है, क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित तो परमेश्वर के लिए जीवित है। तो और क्या है, परमेश्वर के लिए जीवित है। 10 आयत और 11 आयत, ऐसे ही तुम भी अपने पापों को पाप के लिए तो तुम्हारा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। कि हम पाप के लिए नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह में हम क्या है, जीवित है, और परमेश्वर ने क्या किया है, हमारा तमाम पापों को माफ कर दिया। जब हम पाप करते हैं, कि हम क्या करते हैं कि हम पाप के लिए नहीं बल्कि जीवित है, ऐसे कि तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, हम परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित हो। हम पाप के लिए मर गए, परंतु प्रभु यीशु मसीह में हम क्या हो गया है, हम जीवित हो गया है। इसलिए हमें क्या करना है, एक दूसरे के प्रति जो हम जीवित है, हम क्या करने हैं, उसको दया भाव दिखाना है, उसको करुणा करना है, उस पर कृपा करना है। और इसी रीति से हम परमेश्वर के पवित्र कामों को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। और एक आयत को हम देखेंगे, 2 कोरिन्थियों के पुस्तक उसकी जब
10 अध्याय को हम पढ़ते हैं, उसकी 3 आयत को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर की वचन जो है इस रीति से हमारे सामने आया है, ताकि उस वचनों को हम समझे और परमेश्वर की नाम की महिमा करें। दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक उसकी 10 अध्याय उसकी 3 आयत को हम पढ़ेंगे। देखिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहते हैं, परमेश्वर ने हमें जिंदा किया है, हम परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर ने हमें जीवित कर दिया, हमारे तमाम अपराधों को क्षमा कर दिया और सबने एक ही आत्मिक भजन किया। क्या किया है? दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक उसकी 3 का 10 आयत में कहते हैं सॉरी 3 का 10 आयत को जब हम परमेश्वर की वचन दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक 3 की 10 को हम जब पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने यहाँ पर क्या लिखा है, 3 की 10 को लिखा है, और जो तेजोमय था और भी उसने तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय ना ठहरा। कि परमेश्वर ने क्या किया है, कि हमने परमेश्वर ने क्या किया है, हमारा जो है उस तेजोमय परमेश्वर हमें क्या कर दिया है, हमें अपनी तेज को अपने जीवन में क्या किया है, प्रकाश किया है। और प्रकाश किया है यहाँ पर। और दूसरी आयत को हम देखते हैं, उसकी 3 आयत दूसरा कोरिन्थियों के पुस्तक उसकी 10 का 3 आयत को पढ़ते हैं। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, कि हम शरीर में है पर भी हम क्या है, शरीर के अनुसार नहीं, क्योंकि परमेश्वर हम क्या करें, एक दूसरे के प्रति उसकी भावनाओं को हम क्या करें, एक दूसरे को पापों को माफ करें और परमेश्वर के नाम की क्या करे, उसकी जय जयकार करे। और जैसे परमेश्वर ने हमें क्या किया है, हमारे पापों को परमेश्वर ने क्या कर दिया है, माफ किया। परंतु फर्स्ट जॉन उसकी अब जब हम उस आयत को पढ़ते हैं 1 का 9, और उसको देखकर हम क्या कहते हैं, कभी कई बार जो है उसको देखकर हम क्या करते हैं कि आइए हम पढ़ते हैं फर्स्ट जॉन पहला यूहन्ना 1 का 9 को हम पढ़ते, पहला यूहन्ना 1 की 9 को पढ़ते। यहाँ पर शब्द के साथ परमेश्वर के वचन को आता है 1 का 9, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म को शुद्ध करने के विश्वास योग्य है और धर्मी है। यदि आप यहाँ पर जो शुरू होते हैं शर्त के साथ, आप कितने पाप करते हैं पूरे दिन में और पूरे साल में, पूरे महीने में, क्या आप उसको काउंट कर सकते हैं, कि उसको आप याद कर सकते हैं? तब परमेश्वर क्या कह रहा है कि यदि आप तमाम पापों को याद करें, एक एक पापों को याद करने के लिए हमारा पूरा साल, हमें कई बार अगर हम भूल जाते हैं, मान लीजिए हमने पाप किया है और हमने भूल गया, क्या परमेश्वर हमारे पापों को माफ करेगा? नहीं करेगा, वचन के अनुसार नहीं करेगा। यहाँ पर इस बात को तुलना नहीं कर रहे, क्योंकि पहला यूहन्ना 1 का 9 जो है भविष्य की है, मतलब जब 70 हफ्ता शुरू हो जाएंगे उस समय के बारे में बताया जा रहा है। जब कलीसिया ऊपर उठा लिया जाएगा उसके बाद वो क्या आ गया, इफेक्ट में आएंगे। परंतु अभी जो हम अनुग्रह काल में जिंदा हैं और परमेश्वर ने क्या किया, हमारा तमाम पापों को परमेश्वर ने माफ कर दिया, परमेश्वर ने हमें शुद्ध किया। परमेश्वर कहते हैं एक दूसरे के प्रति तुम करुणा करो, कृपा करो, एक दूसरे के प्रति भला करो। और परमेश्वर ने इसलिए हमें भला करना है क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया, तमाम पापों को माफ कर दिया प्रियो। और जी परंतु जब पहला यूहन्ना 1 का 9 कहते हैं कि वो शुरू करते हैं, अगर हमने भूल गया कोई पापों को, फिर क्या होगा, परमेश्वर हमारे पापों को माफ नहीं करेगा। यहाँ पर इस बात का महत्व ये नहीं है। जब हम नीति वचन की पुस्तक को हम पढ़ते हैं वहां पर, और उसकी नीति वचन उसकी 24 अध्याय 9 आयत को जब हम पढ़ते तो परमेश्वर की वचन यहाँ पर कुछ बातों को हमें सिखाना चाहते हैं। आइए हम उसको भी सीखे। 24 अध्याय उसकी नीति वचन उसकी 9 आयत को पढ़ेंगे। देखिए परमेश्वर के वचन हमें क्या निर्देश, 24 अध्याय 9 आयत को नीति वचन 24 अध्याय उसकी 9 आयत को जब हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर की वचन यहाँ पर हमें कुछ बताना चाहता है। मुक्त का विचार भी पाप है और ठट्टा करने वाले से मनुष्य घृणा करते हैं। कि हम क्या है, मुक्त का विचार भी पाप है। अगर हमने मन में कोई विचार भी करते हैं परमेश्वर के वचन को क्या किया है, वो पाप है। तो
आप मुझे बताइए कितने आप गुनाह करते हैं और कितने आप याद कर सकते हैं। और इस रीति से अगर हम करने जाएंगे तो ये बड़ा मुश्किल है। कोई भी परमेश्वर के नजदीक नहीं जाएंगे, कोई भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। भजन संहिता उसकी 32 का जो 5 आयत को हम पढ़ते हैं, वहां पर भी परमेश्वर के वचन यहाँ पर स्पष्ट रूप से क्लियर रूप से इस बात को यहाँ पर दर्शाता है। और दाऊद राजा के बारे में इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो दाऊद राजा यहाँ पर पाप के विषय में अपने आप को कुछ बातों को प्रकट किया है। भजन संहिता 32 का 5 आयत को जब हम पढ़ते हैं, और मैंने अपने पाप पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया, और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। तब तू मैंने तब तू मेरे अधर्म और पापों को क्षमा कर दिया। सेला। तो प्रियो भाई, मैं आपको यही कहना चाहूंगा, दाऊद राजा को देखिए कितना पाप किया होगा। अगर मान लीजिए दाऊद राजा क्या कर रहे हैं, अपने आप को उस बात को मान ले रहा है कि जब हमने परमेश्वर के सम्मुख क्या किया है, पाप किया है, तो भी परमेश्वर ने क्या किया है, हमारे तमाम जो अपराधों को परमेश्वर ने क्या कर दिया है, माफ कर दिया। क्योंकि परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर। इस बात का ये मतलब नहीं है कि हम तमाम पापों को क्या करें, मान ले और उसको काउंट करे और उसको याद करे और उसको परमेश्वर के सामने क्या करे, लेके आए। इस बात को यहाँ पर ये नहीं बताया गया है। परंतु जो मान लेते हैं और उसको मानने के बाद उसको क्या करते, उसको दोहराते नहीं है। जब अनुग्रह काल में हम रहते हैं, हमें तमाम पापों को क्या नहीं करना। एक बार परमेश्वर ने हमें माफ किया, उस काम को हम क्या करने, हमें दोहराना नहीं है, उससे हमें क्या करना, हटना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार और आगे हम बढ़ते चला जाएंगे। हाँ, तो प्रिय भाई बहनों, दानियल की पुस्तक उसकी 9 का 20 में दानियल यहाँ पर किसके लिए, इज़राइल के पापों के लिए पश्चाताप कर रहा है। आप मान लीजिए इज़राइल तो पूरा एक घराना है, और वचन के अनुसार इफ अगर तुम सारे पापों को मान लेता है, तो प्रियो कितना पापों को दानियल याद करेंगे। इजरायली केवल एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा, पूरे इजराइल के घराने के लिए परमेश्वर के सम्मुख आके दानियल पाप कर रहा है। और अपने पापों के लिए भी प्रार्थना कर रहा है और इजराइल के पापों के लिए भी प्रार्थना कर रहा है। मतलब एक कॉमन प्रार्थना जो है परमेश्वर के सामने वो लेके आया है, और वो क्या करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं। तो आप कितना, अगर उनमें से कोई अगर भूल गया तो क्या होगा, क्या परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनेंगे? वचन इस रीति से यहाँ पर हमसे बात नहीं कर रहा है। वचन क्या कर रहा है, एक कॉमन प्रार्थना है। तो आप कितने पाप याद करोगे, अगर एक भी भूल जाता है तो क्या होगा, परमेश्वर आपके पापों को माफ करेगा? कई बार हम सोचते हैं कि इसी रीति से पुराना नियम में भी हमने देखा है कि एक पूरे जो समुदाय लोगों के लिए दानियल क्या कर रहे हैं, इज़राइल के पापों के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। नहम्याह की पुस्तक इसकी 1 का 6 और 9 का 2 में भी नहम्याह क्या कर रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे इज़राइल। नहम्याह की पुस्तक 1 का 6 और 9 का 2 में भी किसके लिए प्रार्थना कर रहे, वो इज़राइल के लिए प्रार्थना करे। अपने पुराने मतलब अपने पुरखों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ताकि परमेश्वर क्या करे, उसके पापों को क्या करे, माफ करे। तो एक कॉमन प्रेयर है। परमेश्वर क्या कह रहे हैं, सबके लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। परंतु आज जब हम अनुग्रह काल में जी रहे हैं, परमेश्वर ने क्या किया, हमारा तमाम अपराधों को क्षमा किया है। आपको बार बार परमेश्वर के सामने आपका जो आपने पहले पाप किया, अभी किया और अब फ्यूचर में जो करने वाला है, भविष्य में करने वाला है, अनुग्रह काल में परमेश्वर ने तमाम पापों को परमेश्वर ने भूल गया है, आपको माफ कर दिया, आपको शुद्ध किया है। एक काम हम करना कि एक दूसरे के साथ हम क्या करना है, भलाई करना है। एक दूसरे के साथ के ऊपर हम क्या करना है, करुणा करना है। एक दूसरे को क्या करना है, परमेश्वर के पास लेके आना है। एक दूसरे को क्या करना है, परमेश्वर के नाम को आगे बढ़ाने के लिए उसको क्या करना है, परमेश्वर की प्रेम को प्रकट करना है। बार बार आपको परमेश्वर के सामने आके और आपको अंगीकार करने की जरूरत नहीं, प्रभु ये किया, प्रभु मैंने बी किया, प्रभु मैंने सी किया, प्रभु मैंने डी पाप किया, ये तमाम चीजों को करने की जरूरत नहीं। उसको भूलकर हम क्या करें, उस पाप को क्या करना है, उसको बंदी कर देना है। वो गुनाहों को हमें दोहराना नहीं है, उसको बंदी करके उसको रख देना है। और क्या करना है, और एक दूसरे के प्रति हम क्या करना है,
हमें उसके शांति के साथ, दया के साथ, करुणा के साथ परमेश्वर के सम्मुख लाना है। प्रिय, अनुग्रह काल में हमें बार बार परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत, पाप के लिए परमेश्वर के माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है, परंतु परमेश्वर आपके पापों को जानते हैं। जैसे मैंने पहले ही बोला कि परमेश्वर ने तमाम पापों को, आपका पापों को परमेश्वर ने माफ कर दिया। इसीलिए आप एक दूसरे के प्रति करुणा करें। प्रियो, धन्यवाद करते हैं फिर से आप परमेश्वर के नाम की जय जयकार हो। जैसे परमेश्वर ने आशीष दिया है पिछले दिनों में, आगे भी परमेश्वर आशीष दे। इस रीति से आप गेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें, थॉमस जॉर्ज के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर की काम के लिए प्रार्थना करें और गेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर की सच्चाई को लोगों तक पहुँचे, लोगों को उद्धार मिले। धन्यवाद करते प्रिय भाई बहनों, आपने लगातार प्रार्थना करते आ रहा है। सारे आदर और महिमा प्रभु को दे। और आइए प्रार्थना के साथ ही सभा को खत्म करते। धन्यवाद करते प्रभु, हमारे प्रार्थना, हमारे आज आशीष दिया है, आने वाले दिनों में भी आशीष देना प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, तमाम पापों को आपने हमारा माफ किया है और हमें शुद्ध किया है। और प्रभु, आप अपने स्वर्गीय स्थानों में बैठा है। सारे आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम से सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।